से ताली बजाइए। छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। मोकामा की जहां पे अनंत सिंह जहां से प्रत्याशी हैं, हालांकि फिलहाल अनंत सिंह जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन उनके लिए लल्लन सिंह वोट मांगने पहुंचे हुए थे। और अब लल्लन सिंह का जो वीडियो सामने आया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से भी संज्ञान लिया गया और उनको नोटिस जारी किया गया, साथ ही FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन साथ ही ये माना जा रहा है कि दरअसल भूमिहार वोटरों को एकजुट करने की ये चाल भी हो सकती है। आखिर मोकामा में कैसे बदल रहे सियासी समीकरण, समझाते हुए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव में इस बार जंगल राज वर्सेस सुशासन का मुद्दा काफी हावी रहा। एनडीए के सियासी दल हर रैली और जनसभा में बिहार की जनता को लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन की याद दिलाते रहे। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर महागठबंधन को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। लल्लन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार तो किया ही, इस दौरान एक विवादित बयान देकर एनडीए के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। लल्लन सिंह के इस वीडियो को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने पूछा, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा। विपक्ष के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, तो वहीं पुलिस ने लल्लन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। लल्लन सिंह ने इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड की जांच पूरी होने से पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, जबकि दुलारचंद के परिवार ने अनंत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, लेकिन इसके बावजूद लल्लन सिंह खुलकर अनंत के समर्थन में खड़े हो गए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने FIR में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी, और उस साजिश के तहत यह घटना कराया गया। दुलारचंद हत्याकांड पर जिस तरह से हंगामा हुआ, आरजेडी ने इसे सियासी मुद्दा बनाकर उछाला। नीतीश के सुशासन राज पर सवाल उठाए। उसके बावजूद लल्लन सिंह ने अनंत सिंह के लिए प्रचार करने का फैसला क्यों किया, ये समझ से परे है। अगर जेडीयू एक सीट छोड़ देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, लेकिन अब लल्लन सिंह की वजह से आरजेडी को एनडीए पर अटैक करने का मौका मिल गया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बाबू की उपमा से। उसके पीछे कारण है कि मनसा वाचा कर्मणा से स्पष्ट है कि इनकी राजनीति इन लोगों की किस दशा और दिशा में। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे। पहले चरण में मोकामा समेत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में लल्लन सिंह के बयानों का क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव बाद पता होगा। लेकिन अगर एनडीए की सीटें कम हुई तो लल्लन सिंह को लेकर बीजेपी और जेडीयू समेत पूरी एनडीए को विचार करने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छोटे बच्चे के लिए जोरदार से
से ताली बजाइए। बहुत धन्यवाद। इस छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। बात करते हैं मोकामा की, जहां पे अनंत सिंह जहां से प्रत्याशी हैं। हालांकि फिलहाल अनंत सिंह जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन उनके लिए लल्लन सिंह वोट मांगने पहुंचे हुए थे। और अब लल्लन सिंह का जो वीडियो सामने आया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से भी संज्ञान लिया गया और उनको नोटिस जारी किया गया, साथ ही FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन साथ ही ये माना जा रहा है कि दरअसल भूमिहार वोटरों को एकजुट करने की ये चाल भी हो सकती है। आखिर मोकामा में कैसे बदल रहे सियासी समीकरण, समझाते हुए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हर चुनाव में इस बार जंगल राज वर्सेस सुशासन का मुद्दा काफी हावी रहा। एनडीए के सियासी दल हर रैली और जनसभा में बिहार की जनता को लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन की याद दिलाते रहे। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर महागठबंधन को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। लल्लन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार तो किया ही, इस दौरान एक विवादित बयान देकर एनडीए के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तू तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में लल्लन सिंह के इस वीडियो को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने पूछा, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा। विपक्ष के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, तो वहीं पुलिस ने लल्लन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। लल्लन सिंह ने इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड की जांच पूरी होने से पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, जबकि दुलारचंद के परिवार ने अनंत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, लेकिन इसके बावजूद लल्लन सिंह खुलकर अनंत के समर्थन में खड़े हो गए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने FIR में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी, और उस साजिश के तहत यह घटना कराया गया। दुलारचंद हत्याकांड पर जिस तरह से हंगामा हुआ, आरजेडी ने इसे सियासी मुद्दा बनाकर उछाला। नीतीश के सुशासन राज पर सवाल उठाए। उसके बावजूद लल्लन सिंह ने अनंत सिंह के लिए प्रचार करने का फैसला क्यों किया, ये समझ से परे है। अगर जेडीयू एक सीट छोड़ देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, लेकिन अब लल्लन सिंह की वजह से आरजेडी को एनडीए पर अटैक करने का मौका मिल गया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बाबू की उपमा से। उसके पीछे कारण है कि मनसा वाचा कर्मणा से स्पष्ट है कि इनकी राजनीति इन लोगों की किस दशा और दिशा में। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे। पहले चरण में मोकामा समेत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में लल्लन सिंह के बयानों का क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव बाद पता होगा। लेकिन अगर एनडीए की सीटें कम हुई तो लल्लन सिंह को लेकर बीजेपी और जेडीयू समेत पूरी एनडीए को विचार करने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।